सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो गया है और किस नेता पर केस चलेगा, ये पूरी खबर है। एक तरफ आपको दिखाई दे रही हैं दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ हैं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। दिल्ली में दिन बदल गए हैं। सड़कों पर आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी के पोस्टरों ने ले ली। विधानसभा में 67 विधायकों के साथ बैठी आम आदमी पार्टी कहती थी, हमें हराना है तो मोदी जी को अगला जन्म लेना होगा। उस पार्टी के विधायक अब विपक्ष में अपनी जगह तलाश रहे। जो शख्स कभी दिल्ली की विधानसभा से मार्शल के कंधों पर बाहर फेंकवा दिया गया था, वो विधायक अब स्पीकर बन गया है। मतलब दिल्ली में बीजेपी के दिन बदल गए हैं साहब, बिल्कुल बदल गए। और ऐसे बदले हैं कि अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली में रहें या फिर पंजाब में जमीन तलाश। राजधानी दिल्ली की राजनीति में आज क्या क्या हलचल रही, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं, सब कुछ दिखा देता हूं। दिल्ली की राजनीति से जुड़े आज 3 बड़े मुद्दे रहे। सबसे पहले तो आज दिल्ली की विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो हटाकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगाई। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति छोड़कर पंजाब जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जगह ले सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बड़ा अपडेट है इसलिए आपको बताना जरूरी था। आज विधानसभा की कार्रवाई एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण से शुरू हुई। वीके सक्सेना भाषण दे ही रहे थे कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आपके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया। विधायकों के हंगामे के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी है विधानसभा के पटल पर। दिल्ली विधानसभा में आज क्या हुआ, सबसे पहले उस पर हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सीएजी रिपोर्ट की भी बात करें। देखिए, सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। मार्शल, जर्नैल सिंह, इनको सबको बाहर करिए। नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन बीजेपी ने सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी। बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश में इस खबर की चर्चा है। सीएजी रिपोर्ट के हवाले से कई बड़े खुलासे किए गए। इस रिपोर्ट में क्या है आप जानना चाहते होंगे, तो चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शराब नीति से कुल 2026 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है। 2000 करोड़ से ज्यादा। कैसे हुआ है 2000 करोड़ से ज्यादा नुकसान, ये भी जान लीजिए। जोनल लाइसेंस में छूट दी गई है, जिस वजह से 941 करोड़ का घाटा हुआ है। जब ठेकेदारों ने लाइसेंस छोड़ दिए तो सरकार नए लाइसेंस का टेंडर जारी ही नहीं कर पाई, जिस वजह से 890 करोड़ का नुकसान हुआ है।
कोरोना के समय नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों को छूट दी गई, जिस वजह से सरकार को 144 करोड़ का घाटा हुआ है। लाइसेंस धारकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया गया, इस वजह से भी 27 करोड़ का घाटा हुआ है। शराब नीति लागू करने से पहले कैबिनेट और एलजी से मंजूरी नहीं ली गई। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से नुकसान 2000 करोड़ के पार पहुंच गया और ये घाटा ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। और अब तो इनकी सरकार को ही दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए, ये तो बात हुई सीएजी रिपोर्ट की। देखिए, वक्त की बात होती है और समय बदलता जरूर है। 2 तस्वीरें दिखाता हूं, फिर आप भी समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आज से 10 साल पहले 30 नवंबर 2015 को विजेंद्र गुप्ता को इसी विधानसभा से मार्शल के कंधों पर उठाकर बाहर निकाल दिया गया था। और आज का दिन है जब विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता। चलिए, अब बात उस मुद्दे की करेंगे जिस पर आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिनों से हंगामा कर रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सीएम के दफ्तर से भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा दी है। और आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बाबा साहब की फोटो हटाकर उनका अपमान कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज इसी के सभी आरोपों का जवाब दिया है। आरोप और जवाब क्या है, सुनिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। अपने पापों को छुपाने के लिए आतिशी मार लेना बाबा साहब का और भगत सिंह जी का नाम ले रही हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फोटो लगाई ना राष्ट्रपति की फोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की फोटो वहाँ लगी हुई है, भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन झूठ बोलना, ओछी राजनीति करना ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। तो दिल्ली की राजनीति पर सीएजी की बात कर ली, फोटो पर चल रही राजनीति की बात भी कर ली। अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से आउट होकर पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। अब ये होगा कैसे, ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूँ। संजीव अरोड़ा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और ऐसा कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की जगह अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं और इस उपचुनाव में संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से चुनाव लड़ाकर उनकी राज्यसभा सीट केजरीवाल को मिल सकती है। मतलब अब अरविंद केजरीवाल ना मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं और ना ही सांसद। जब कोई पद नहीं बचा तो दिल्ली छोड़कर पंजाब निकल सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार से आम आदमी पार्टी का संगठन भी तितर बितर होने लगा है और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े कद के नेता अपनी राजनीतिक जमीन पंजाब में तलाश रहे।